Hello students, in this video we will learn about elapsed time. इस वीडियो में हम elapsed time के बारे में सीखेंगे. elapsed time का मतलब होता है बीता हुआ समय. ये है रमा. रमा आज सुबह से बहुत खुश थी. वो अपनी नानी माँ से मिलने झांसी जा रही थी. रमा अपनी माँ के साथ ट्रेन स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी. तभी उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारी ट्रेन कितने बजे आएगी? माँ ने जवाब दिया, बेटा, हमारी ट्रेन 5:40 AM पे आएगी. रमा ने पूछा, माँ, हम झांसी कितने बजे पहुँचेंगे? माँ ने बताया, हम दोपहर 12:10 पर झांसी पहुँच जाएंगे, यानी कि 12:10 PM. वहाँ तुम्हारी नानी माँ हमें लेने आएंगी. ये सुनकर रमा सोचने लगी कि उसे कितना समय ट्रेन में बिताना होगा, मगर उसे इस बात का कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा था. उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम ट्रेन में कितने समय के लिए रहेंगे? हमें दिल्ली से झांसी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? माँ ने बताया, हमें 6 घंटे 30 मिनट लगेंगे, यानी कि 6 hours 30 minutes. रमा कुछ उलझन में पड़ गई. उसने पूछा, ये कैसे? माँ ने रमा को समझाया. रमा, 5:40 AM से 6 AM तक कितना समय हुआ? रमा ने जवाब दिया, 20 मिनट. और 6 AM से 12 PM यानी कि नून तक कितना टाइम हुआ? 6 hours. और 12 PM से 12:10 PM तक कितना समय हुआ? 10 minutes. तो कुल मिलाकर कितना समय हुआ रमा, बताओ? 20 minutes plus 6 hours plus 10 minutes. 6 hours 30 minutes. माँ ने कहा, बहुत खूब रमा, क्या अब तुम्हें समझ में आया? रमा ने जवाब दिया, हाँ माँ, अब समझ में आया. ये तो कितना आसान था. माँ ने कहा, हाँ, तुम समय को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर बीतने वाला समय इसी तरह निकाल सकती हो. रमा आज दोपहर में झांसी पहुंच गई थी. वहां से वो अपनी नानी माँ के साथ उनके घर चली गई. घर पहुंचते ही वो थकान के कारण सोने चली गई. रमा 1:20 PM यानी कि दोपहर के 1:20 पर सोने गई थी और वो 3 hours 18 minutes बाद उठी. तो आप सब ये सोचिए कि वो कितने बजे उठी. 1:20 PM के 3 hours बाद टाइम होगा 4:20 PM. यानी कि अगर हम 1:20 PM में 3 hours ऐड करें तो टाइम होगा 4:20 PM. 4:20 PM के 18 minutes बाद टाइम होगा 4:38 PM. यानी अगर हम 4:20 PM में 18 minutes ऐड करें तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:38 PM. तो रमा कितने बजे सोकर उठी? रमा शाम को 4:38 PM पे उठी.